नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ जो राउजवेनी कोर्ट ने उनको मुक्त किया शराब घोटाला के आरोपों से, और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज इस बात की सार्वजनिक घोषणा की कि वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ इस केस के अंदर न खुद पेश होंगे, न अपने वकील के द्वारा पेश होंगे। उनका ये कहना है कि उनको स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है। केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से सीबीआई की तरफ से ये मामला हाईकोर्ट में गया है, स्वर्णकांता शर्मा जी के पास ये मामला लंबित है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद पेश होते हैं और खुद पेश होकर वो ये कहते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले में स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उनकी मिलने की आस टूट चुकी है। इसीलिए वो इस मामले में चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई करे ही ना। अरविंद केजरीवाल अपने इस मांग की समर्थन में खुद जो है खुद कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट करते हैं। उनकी दलील ये रहती है कि स्वर्णकांता शर्मा एक ऐसे संस्थान के कार्यक्रम के अंदर जाती है जिनके वो राजनीतिक विरोधी हैं। वो बात करते हैं अधिवक्ता परिषद की। अधिवक्ता परिषद आरएसएस के वकीलों का एक संगठन है। ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि ऐसी स्थिति में उनको न्याय स्वर्णकांता शर्मा से नहीं मिल सकता। दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है,
तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? आपको पता है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये बात अरविंद केजरीवाल पर लागू होती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को तो उन्होंने, जिसमें उन्हें बरी किया गया, उन्होंने कहा, जिसमें कहा गया कि उन पर केस नहीं चल सकता क्योंकि उतने कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है, उसको तो अरविंद केजरीवाल ने गप कर लिया। लेकिन हाईकोर्ट में उन्हें लगा कि शायद लोअर कोर्ट का ऑर्डर पलट सकता है या पलट नहीं भी सकता है। ऐसी परिस्थिति में जज के ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने उनके खिलाफ सत्याग्रह की धमकी दे डाली। अब ये सत्याग्रह की धमकी में अरविंद केजरीवाल किसी नेता के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, किसी अभिनेता के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, किसी राज्य सरकार के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, किसी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी पर नहीं दे रहे हैं। वो सीधे सीधे ये आंदोलन की धमकी जो वो दे रहे हैं या जो सत्याग्रह करेंगे, वो एक जज के खिलाफ करेंगे। इससे पहले कई मौके आए जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये जज बदलने की जो परंपरा है या जज को केस से हटा देने की, ये ठीक नहीं है। जुडिशरी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपना मामला जो है जुडिशरी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी को नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि अब इस केस के अंदर क्या होगा। इसी को समझने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। रेखा अग्रवाल जी, अब इस केस में क्या होगा? क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा जी ने, क्योंकि जज के केस से हटने की कोई साफ नियम नहीं है, कभी कभी जज हटते हैं, कभी कभी नहीं हटते हैं, और कभी कभी जो है पिटिशन के बाद हटते हैं, और कभी कभी वो अपनी मर्जी से हट जाते हैं। ऐसे में अब इस केस में क्या होगा? कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलेगा? दीपक जी, जो अभी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी कोर्ट के अंदर करी है, वो उनका अधिकार है। अगर वो किसी भी जज के सामने अपना, उनको लगता है कि मेरे को विश्वास उनका नहीं हट चुका है और उनको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रेजुडिस है मेरे खिलाफ और मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल का ये अधिकार है कि वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने ये केस की सुनवाई हो, पर जज के ऊपर कोई भी तरह की ये वो प्रेशर नहीं हो सकता कि आपको इस केस को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल का एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये अधिकार है कि उन्होंने बोल दिया, अपने मन की बात बता दी कि देखिए साहब, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, आप इस केस को छोड़ दीजिए और मेरे केस को किसी और जज के पास भेज दीजिए। पहली बात तो ये सब डिपेंड करता है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खुद के उनके ऊपर डिसीजन होगा कि क्या वो उस केस से रिक्यूज करना चाहती हैं कि नहीं है। कई वजह हो सकती हैं कि वो रिक्यूज करना चाहती हैं, और अगर उनको लगता है कि उनकी आत्मा साफ है और उनको लगता है कि जो जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो किसी भी आरोप लगाने से आप जो है दोषी नहीं हो सकते हो। हर एक का एक प्रजातंत्र के अंदर अधिकार होता है अपनी मन की बात करने का। वो ही हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे ज्यादा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल खूबी जो है कि हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद मिल सकती है और अपनी बात को कहने का अधिकार है। केजरीवाल जी ने अपनी बात कह दी, स्वर्णकांता जी ने अपनी बात कह दी। अब जब जज ने साफ मना कर दिया है कि देखिए, मैंने आपकी सारी दलीलें सुन ली हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पर जाते हैं, ये करते हैं, मेरा आरएसएस से ये संबंध है, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी बातें हैं मैंने सुन ली,
ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सुना नहीं है। सबसे बड़ी एक प्रोटेक्शन जो हमारे संविधान में है कि आपकी सुनवाई होगी। तो आपका जो मन के अंदर जो एक तकलीफ थी वो मैंने आपकी बात को सुन लिया साहब। केजरीवाल जी, आपने जो भी बात कही थी मैंने सुन ली, परंतु मैं आपके जो आरोप हैं या जो आपकी शंकाएं हैं, ज्यादा मैं इसको कहूंगी शंकाएं हैं, मैं उनसे उनको मैं मानती नहीं, और मैं इस केस को एज अ जज मैं प्रिसाइड करूंगी इस कोर्ट के ऊपर, और मैं आपकी सुनवाई करूंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जज ने साफ मना कर दिया है कि मैं इस केस से रिक्यूज नहीं करूंगी, तो केस तो आगे चलेगा। और अब अरविंद केजरीवाल ने अगर आज ये घोषणा करी है कि देखिए मैं तो सत्याग्रह करूंगा, मैं कोर्ट को बायकॉट कर दूंगा, तो ये गलत तरीका है। अगर आपको जो जज का जो फैसला है अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो अगेन आप अभी ऐसा नहीं है कि आपका इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, अभी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी विकल्प हैं। बॉयकॉट एक जो है वो विकल्प नहीं है, किसी चीज को बॉयकॉट कर देना कि देखिए साहब मैं आपकी कोर्ट में नहीं होऊंगा, ना तो मैं होऊंगा ना मेरे वकील होंगे, ये कोई विकल्प नहीं है। चीज का सामना करना चाहिए, जैसे कि अभी तक केजरीवाल कर भी रहे हैं, अपनी बात को बहुत खूबी से जज साहब के सामने रख रहे हैं। परंतु अगर अब उस फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, तो उसकी वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस शर्मा के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कानून की उनको उस केस को छोड़ना पड़ेगा, वो अपनी केस की सुनवाई करेंगे। अगर केजरीवाल नहीं भी आते तो भी केस की सुनवाई तो चलती रहेगी, अल्टीमेटली एक्स पार्टी हो जाएगी, यानी कि एक तरफा हो जाएगा। परंतु अगर केजरीवाल संतुष्ट नहीं है, तो उनको वहां पे उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि जो जस्टिस वनकांता का जो फैसला है रिक्यूज नहीं करने का, वो सही है कि गलत है। नहीं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्स पार्टी यानी बिना केजरीवाल को सुने केस चालू होने की स्थिति में क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं कि स्वर्णकांता शर्मा को इस केस से हटाइए? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये जब जस्टिस शर्मा ने अपना व्यू बता दिया है, तो ये तो अब ये आपको दिख ही रहा है ना कि अब आगे क्या होगा। केस की सुनवाई तो होगी, जो कानून का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, वो तो रुकेगा नहीं। कानून किसी की शंकाओं की वजह से, किसी के मन के भय की वजह से नहीं रुकेगा। कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, परंतु उस दौरान केजरीवाल जी को अगर कोई भी तरह की तकलीफ है, तो वो उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका स्टे मांग सकते हैं कि देखिए उसके ऊपर आप रोक लगा दीजिए जब तक आप फैसला नहीं करते हैं। नहीं तो मुझे ये डर है कि मेरे खिलाफ एक्स पार्टी फैसला हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या करता है? क्योंकि एक मामला तो पूरा हाई कोर्ट के अंदर चल चुका है। दलील और जो भी आर्गुमेंट केजरीवाल ने रखे होंगे वो तो सार्वजनिक होंगे। स्वर्णकांता शर्मा जी ने जो फैसला हुआ दिया वो भी सार्वजनिक होगा। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रेसिडेंट है? क्या सामान्यतः जज को हटाया जाता है? देखिए समानता नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली ऐसा मैंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं देखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के जो होपलेस या कोई बेसलेस जो एलिगेशंस या फियर्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर जो एक रिक्यूजल की जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है केजरीवाल की, उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि इस तरीके से अगर एक्सेप्ट करने लग गए, आज केजरीवाल तो एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बात को अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर देता है। क्योंकि आम जैसे आम व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति जब किसी मुश्किल के अंदर होता है, एक एक साधारण आदमी की भी बात करें, तो उसको लगता है कि जज मेरे खिलाफ है, या जज ये कोर्ट तो मेरे खिलाफ हमेशा करेगी, ये तो मेरे को तो इस कोर्ट से उम्मीद नहीं है, मेरे केस की ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और दूसरी कोर्ट्स में जाके, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो लिटिगेंट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के जाके अपील भी करते हैं कि देखिए मेरा केस जो इस जज से ट्रांसफर करके दूसरे जज को भेज दिया जाए। परंतु जब सारी बातें हो चुकी हैं इस कोर्ट के अंदर, सार्वजनिक तौर के ऊपर हो चुकी हैं, तो और दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बात को बता दिया है, और जस्टिस शर्मा ने बहुत शांति से सुनी है, बिना उत्तेजित होकर कोई भी बात को सुनी है। तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात अलग है कि राइटिंग के अंदर क्या मटेरियल पेश किया जाता है, कि क्या जो बातें अभी जो हम लोग चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है, क्या उसके अलावा भी कोई चीज डॉक्यूमेंट्री पेश करी जाती है जिसको देख के सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट माइंड लगाती है, और ये कहती है कि देखिए साहब, हाँ आपकी जो बात है उसमें कोई दम है। क्योंकि कोर्ट जो है वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से नहीं किसी केस का फैसला कर सकती। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके सामने रखा जाएगा, उसको देखने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, मिस्टर केजरीवाल की जो बात है उसमें कोई
1% भी कुछ लेश मात्र भी कोई उसमें जो नोटिस इशू करने वाली बात है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट केस को डिसमिस भी कर सकते हैं और फिर वापस केस की सुनवाई वहीं पर होगी। देखिए, एक बहुत पुराना एक कानून का एक मैक्सिम है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड अपीयर टू बी डन। यानी कि न्याय होना भी चाहिए, पर न्याय लगना चाहिए कि हो भी रहा है। तो यहाँ पर जो केजरीवाल जी की जो दलील है कि मेरे को आप कह तो रहे हैं साहब कि आप मेरे को न्याय देंगे, परंतु मेरे को न्याय की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा होएगा, एक दिखावा होएगा, क्योंकि आपका जो बायस है, मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे बरखिलाफ हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे बायसेस हैं जिनकी वजह से, उन प्रेजुडिसेस की वजह से आप मेरा सही फैसला नहीं करेंगे। तो उनका अपनी जगह पर कहना सही है, हो सकता है कि वो बहुत ऑब्जेक्टिव उनका फियर नहीं हो, ज्यादा सब्जेक्टिव हो। तो पर कोर्ट जो है सेंटिमेंट्स के ऊपर नहीं जाती है, कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के ऊपर जाती है। और क्योंकि अगर आप कोई भी जस्टिस बात ऐसी स्वर्णकांत जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी कहा है कि बिना ठोस सबूत के आप सिर्फ कयास लगा रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल कयास लगा रहे हैं। उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर ये बात कही है। लेकिन रेखा जी, जी। इससे पहले आपने कोई मामला सुना है जिसमें इतना हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है, जिसको लोअर कोर्ट से राहत मिली है, हाई कोर्ट में जाकर वो ये कह रहा हो कि नहीं साहब, मैं तो सुनवाई के लिए जाऊंगा ही नहीं, मेरा वकील भी नहीं पेश होगा? नॉट इन माई नॉलेज, मेरे जहां तक मुझे याद आता है, ऐसे पिछले कुछ सालों के अंदर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे स्मरण में नहीं है कि कुछ ऐसा कोई केस हुआ है जहां पे किसी के कहने के ऊपर जज ने रिक्यूज कर दिया है। हाँ, जजेस अपने आप केसेस को छोड़ देते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जजेस जो बिल्कुल क्योंकि वो वहां पर परमेश्वर की हैसियत में होते हैं, जैसे कहते हैं ना पंच परमेश्वर। तो वहां पर अगर उनको कहीं पर भी लगता है कि हमने इस केस में हम कभी वकील की हैसियत के अंदर रहे हों, या कभी हमने किसी पार्टी को एडवाइस किया हो, तो हमारा जो फैसला है भले उसके अंदर बायस नहीं होगा, पर ऐसा लगेगा, आम व्यक्ति को लगेगा कि मैंने प्रेजुडिस होकर कोई फैसला किया है, तो जजेस अपने आप रिक्यूज कर जाते हैं। पर जब तक किसी जज के ऊपर ठोस आरोप नहीं हो, कोई ठोस सबूत नहीं हो, तो कोई भी सुपीरियर जज भी जो है वो लोअर कोर्ट के जज को ये इस तरह का फरमान नहीं कर सकते कि देखिए साहब, आपको तो इस केस को छोड़ना ही पड़ेगा और आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते। एकदम जो सुपीरियर कोर्ट्स भी जो होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है लोअर कोर्ट की जो डिग्निटी है उसकी मर्यादा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक जो छवि बनी हुई है वो एक कोर्ट्स की बनी हुई है कि जो भगवान के बाद तो जजेस ही होते हैं। तो जब जब जज एक परमेश्वर, पंच परमेश्वर की तरह बैठते हैं, तो वहां पर उनको न्याय करना भी होता है और न्याय लगना भी चाहिए कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। और दूसरा होता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी को भी बिना सुने कोई सजा नहीं मिलती। तो ये सारी बातें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने ऑर्डर के अंदर इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दिया है कि देखिए साहब, आपकी बातों में कोई दम नहीं है, मैंने आपकी बात को सुन भी लिया, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मैंने फॉलो कर दिया, मैंने कोई तुगलकी फरमान नहीं दे दिया कि देखिए साहब, मेरे पास ये केस आया, मैं तो इसको सुनूंगी। दूसरा, जो आपके मन में जो बाकी फियर्स हैं वो भी बेबुनियाद हैं। तो मुझे लगता है कि ये केस जो है स्वर्णकांता जी के सामने चलेगा और केजरीवाल जी को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, केस का सामना करना चाहिए। और जो भी ऑर्डर आए, और अगर वो इस बात से सहमत नहीं है कि मेरे को इस कोर्ट के अंदर अपना केस की सुनवाई नहीं करवानी, तो वो अभी अपील कर सकते हैं ना। वो फिर एक्स पार्टी फैसला क्यों होने देना चाहते हैं, वो अभी अपील करें, उनके पास एक न्यायिक ऑप्शन है, वो जाके अपील करें इसकी कि देखिए कि मेरे को ये फैसला सही नहीं लगता है, जस्टिस ठीक है, शर्मा को केस छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। तो केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प है? केजरीवाल के पास पहला विकल्प यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और ये कहें कि स्वर्णकांता शर्मा का ये डिसीजन ठीक नहीं है, और उसके संबंध में वो कानूनी तथ्य और कानूनी जो अपनी पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करता है ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक्स पार्टी यानी केजरीवाल को बाहर रखते हुए इस केस की सुनवाई हो जाती है और फैसला आ जाता है, तो ये केजरीवाल के लिए उस तरह की बहुत बेहतर स्थिति नहीं होगी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन उनके पास अभी है, तो वो ये क्यों टकराव का रास्ता चुनेंगे? लेकिन केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि वो टकराव का रास्ता चुन रहे हैं, और इस बार टकराव किसी नेता, किसी सरकार, किसी संगठन, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि एक जज के खिलाफ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी इस बातचीत को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पसंद आया या नहीं आया।